दोस्तों, यदि आप झारखंड के देवघर जिले के बैद्यनाथ मंदिर घूमने का सोच रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही लाभदायक है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से बाबा बैद्यनाथ मंदिर का स्थान प्रमुख माना जाता है। यह देश का पहला ऐसा स्थान है जो ज्योतिर्लिंग के साथ ही शक्तिपीठ भी है। इसका वर्णन शिव पुराण में विस्तार पूर्वक बताया गया है। देवघर के बैद्यनाथ धाम को हार्दपीठ के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा दक्ष ने अपने यज्ञ में भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। यज्ञ के बारे में पता चला तो देवी सती ने जाने की बात कही। उसके बाद भगवान शिव ने कहा कि बिना निमंत्रण के जाना उचित नहीं है, लेकिन सती माता ने कहा कि पिता के घर जाने के लिए किसी भी निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। भगवान शिव जी ने माता सती को कई बार समझाया, लेकिन वह नहीं मानी और वह अपने पिता के घर चली गई। लेकिन जब वहाँ उन्होंने अपने पति भोलेनाथ का घोर अपमान देखा तो सहन नहीं कर पाई और उसके बाद यज्ञ कुंड में प्रवेश कर गई। सती के मृत्यु की सूचना पाकर भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हुए और वह माता सती के कंधों पे लेकर तांडव करने लगे। देवताओं की प्रार्थना पर आक्रोशित शिव को शांत करने के लिए श्री हरि ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के मृत शरीर को खंडित करने लगा। माता सती के अंग जिस जिस स्थान पर गिरा है वह स्थान शक्तिपीठ कहलाया। माना जाता है कि बैद्यनाथ धाम में माता सती के हृदय गिरा था, इसलिए इस स्थान को हार्दपीठ के नाम से भी जाना जाता है। बैद्यनाथ धाम में स्थापित शिवलिंग को कामना लिंग भी कहा जाता है। प्राचीन कथाओं के अनुसार लंकापति रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठिन तपस्या की। रावण की तपस्या से खुश होकर भगवान शिव ने वरदान मांगने को कहा तो रावण ने कहा कि मैं आपको अपने साथ लंका ले जाना चाहता हूँ। यह सुनकर सभी देवता परेशान हो गए और ब्रह्मा जी के पास गए और कहा कि अगर शिव जी रावण के साथ लंका चले गए तो सृष्टि का कार्य कौन संभालेगा। इसके बाद ब्रह्मा जी ने भगवान शिव को सोच समझकर वरदान देने को कहा। इसके बाद शिव जी रावण से कहा कि यदि तुम मुझे लंका ले जाना चाहते हो तो ले चलो, लेकिन मेरी एक शर्त रहेगी। और भगवान शिव ने रावण को कहा कि जहाँ भी तुम शिवलिंग को धरती पे रखोगे वही मैं स्थापित हो जाऊंगा। इस बात पर रावण सहमत हो गया और भगवान शिव ने एक शिवलिंग का रूप धारण कर लिया। इसके बाद रावण शिवलिंग को ले जा रहा था। इसी दौरान भगवान शिव ने रावण को लघु शंका की इच्छा जगा दी। काफी समय तक बर्दाश्त करने के बाद रावण ने एक चरवाहे को शिवलिंग पकड़ाकर लघु शंका करने लगा। उसके बाद ग्वाला ने उस शिवलिंग को जमीन पर रख दिया। जब रावण लौटकर आया तो लाख कोशिश करने के बाद भी शिवलिंग को उठा नहीं पाया। तब रावण को भगवान की लीला समझ में आ गई और वह अत्यंत क्रोधित हुआ। कथा के अनुसार ब्रह्मा, विष्णु और अन्य देवताओं ने आकर उस शिवलिंग की पूजा की। उसके बाद भगवान शिव का दर्शन होते ही शिवलिंग को उसी जगह पर स्थापित कर दिया। तभी से महादेव कामना लिंग के रूप में देवघर में विराजते हैं। दोस्तों, वैसे भी बैद्यनाथ धाम हिंदुओं के लिए महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाता है। यहाँ झारखंड, बिहार व अन्य राज्यों से बाबा के भक्त आते जाते रहते हैं। कहा जाता है कि जिस व्यक्ति का मन की इच्छाएं पूरी हो जाती है वह सावन के महीने में बाबा की पावन धरती पर जल चढ़ाने के लिए आते हैं। यदि आप बोल बम जाना चाहते हैं तो गाड़ी, बस, ट्रेन आदि के माध्यम से सफर कर सकते हैं। दोस्तों, भोले बाबा जहाँ खुद बसते हैं, जहाँ कदम कदम पर महादेव का होने का एहसास होता है, जहाँ पर हर सावन में शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाने के लिए भक्तों का लाइन लगा रहता है, वह है देवघर, जिसे आप देवों का देव महादेव का घर बोल सकते हैं। बाबा के भक्त सुल्तानगंज से पानी भरकर पैदल यात्रा करके बाबा के शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं। जल चढ़ाने वालों की संख्या लाखों में होती है। यदि आप रेल मार्ग से देवघर पहुँचना चाहते हो तो यह बहुत ही आसान है। इसके लिए आपको जसीडीह रेलवे स्टेशन पर उतरना पड़ेगा। यहाँ से देवघर की दूरी 7 किलोमीटर है। केवल एक शिव भक्त होने के नाते ही नहीं बल्कि एक पर्यटक होने के नाते भी आपको देवघर जरूर जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे पहुंचकर आपको इस बात का एहसास होगा कि यह कितना खूबसूरत जगह है। यदि आप देवघर जाते हो तो आपको वासुकीनाथ मंदिर, बैजू मंदिर, नौलखा मंदिर, पथरोल काली माता मंदिर, त्रिकूट, नंदन पर्वत, सत्संग आश्रम अवश्य घूमनी चाहिए। दोस्तों, यदि आप सावन की महीना में देवघर जाते हैं तो शिवलिंग का दर्शन करना काफी मुश्किल होगा, इसलिए आप वर्ष के अन्य महीनों में जाकर शिवलिंग का दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों, सावन की महीना में देवघर का नजारा काफी अद्भुत होता है। वैसे भी आपको वहाँ पे सभी प्रकार की व्यवस्था मिलेगा। जब आप बैद्यनाथ मंदिर घूमने के लिए जाते हैं तो भगवान शिव के सभी मंदिरों में त्रिशूल लगा रहता है, लेकिन देवघर के बैद्यनाथ मंदिर परिसर के शिव, पार्वती, लक्ष्मी नारायण और अन्य सभी मंदिरों में पंचशूल लगे रहते हैं। इसे सुरक्षा
रक्षा कवच माना जाता है। इसे महाशिवरात्रि के 2 दिन पहले उतारा जाता है और पुनः विधि विधान से पूजा पाठ करके स्थापित कर दिया जाता है। दोस्तों यदि आप बोल बम जाना चाहते हैं तो अवश्य आपको जाना चाहिए, क्योंकि यह सनातनियों का धार्मिक स्थल है और खूबसूरत मंदिर है। देवघर जाने के बाद आपको काफी सुख शांति का अनुभव होगा। कहा गया है कि जो भी व्यक्ति डिप्रेशन में होता है वह धार्मिक स्थलों पर जाने के बाद काफी सुकून का अनुभव करता है। दोस्तों वीडियो अच्छा